सहारा के बाद पीएससीएल में जिन निवेशकों ने निवेश किया था उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने। पीएससीएल जो चिट फंड के जरिए निवेश के जरिए लोगों से पैसा जुटाया था, लेकिन वही हुआ जो सहारा और बाकी चिट फंड कंपनियों के साथ हुआ। उन्होंने लोगों का पैसा लूट कर भाग गए। लेकिन अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्देश दिया था। क्या कुछ है पूरी खबर हम बताते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या कार्रवाई से पीएससीएल के जो निवेशक हैं, जिन्होंने अपने गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपया इसमें निवेश किया था, उनका पैसा मिलने का रास्ता आसान हो गया या सिर्फ कार्रवाई है? पहले पूरी खबर बताते हैं, उस पर आपकी बात करते हैं। सहारा के बाद अब पीएससीएल के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। देश के दो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग निवेश घोटाला एक ही मोड़ पर आ गई है। ईडी सहारा में भी कार्रवाई कर रही है और पीएससीएल मामले में भी बड़ी कार्रवाई। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिससे लोग सोच रहे हैं कि भाई इससे हमारा पैसा मिल सकता है। संपत्तियों का एक तरीके से बड़ी जमीन का ईडी ने अटैच किया है पीएससीएल का। 20 मार्च 2026 को ईडी ने पीएससीएल केस में 5046 करोड़ की जो है 126 संपत्तियों को अटैच कर दिया है। इसके साथ ही कुल जब्त जो संपत्ति है इसमें 22,656 करोड़ हो गया है। ये आंकड़ा सहारा से तो कम है, लेकिन 22,000 करोड़ ये आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा है जिसे ईडी ने अटैच किया है। जांच एजेंसियों के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। ये घोटाला निर्मल सिंह भंगू, जो इस कंपनी के मालिक थे और दूध का व्यवसाय करते थे, और उन्होंने ये जिससे जमीन और मोटे रिटर्न का लालच देकर 5 करोड़ लोगों से करीब 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। आप इस समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसने जुटाया था। और जांच में खुलासा हुआ कि ऐसी पैसा फर्जी कंपनियों का ट्रांजैक्शन के जरिए घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया। और ठीक उसी तरह जिस तरह से सहारा इंडिया परिवार में कई स्कीमों के नाम पर पैसा लिया गया, और आज भी निवेशक जो है इधर का पैसा उधर और डबल करने के लालच में जिस तरह से सहारा ने अपने निवेशकों को चूना लगाया ठगा, उसी तरीके से पीएससीएल ने भी जमीन में मोटी कमाई रिटर्न के नाम पर लिया और उस पैसे को इधर से उधर घुमाते रहा। केस में निवेशकों का पैसा गलत तरीके से जुटाया गया, फिर उसे अलग अलग चैनलों के जरिए घुमाकर दोनों ही मामले में करोड़ों लोग आज भी फंसे हैं, उसे देश से बाहर कर दिया गया। और पीएससीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब ये मामला गया, उस समय जो चीफ जस्टिस से आराम लोढ़ा कमेटी के बावजूद उन्होंने पीएससीएल के निवेशकों को पूरा पैसा अब तक नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि भाई इनकी परिसंपत्तियों को जब्त करो और उसे बेचकर निवेशकों को पैसा दो, लेकिन अभी तक इसमें निवेशकों का पैसा नहीं मिला इतनी परिसंपत्तियों की जब्ती के बाद। ऐसे में पीएससीएल के जो निवेशक हैं यही सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है परिसंपत्तियों को, क्या निवेशकों को इसका बेचकर कमाई का पैसा मिलेगा, उन्हें रिटर्न मिलेगा, या फिर उसी तरह से सहारा के मामले में थोड़ा थोड़ा करके जो है एक तरीके से उम्मीद केवल जगाया जा रहा है, लेकिन निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला। क्या पीएससीएल में ऐसा होगा? ये तमाम सारे सवाल हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार की मंशा ऐसा है कि इन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाएगी, या सिर्फ कार्रवाई 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 सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खेल होगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।